नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल RPN1 स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं अलंकार से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। कल अपन ने जो क्लास ली थी दोस्तों, उसमें अपन ने बात की थी अलंकार क्या होते हैं, अलंकार के भेद क्या होते हैं, और उसको अपन ने डिटेल से पढ़ा था। जिन्होंने वो क्लास नहीं देखी है तो एक बार वो क्लास ज़रूर देख लीजिएगा। आपको अलंकार की परिभाषा, उसके भेद और उसको पहचानने की जो ट्रिक है वो भी अपन ने उसमें बात कर ली है। लेकिन आज अपन बात करेंगे कि आपको अलंकार से किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जल्दी से आपको कमेंट करके बताने हैं कि इसका उत्तर क्या होने वाला है, और लास्ट में आपको आपका स्कोर भी बताना है कि आपने कितने प्रश्नों के उत्तर एकदम सही दिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और जल्दी से दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट आज की जो क्लास है रहने वाली है। दोस्तों, पहला प्रश्न आपके सामने है, जल्दी से कमेंट करके बताना है। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए, में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, उपमा अलंकार या फिर रूपक अलंकार? अपन इन सभी अलंकारों के बारे में कल पढ़ चुके हैं दोस्तों, जल्दी से बताना है। जी दोस्तों, बात करें इसके सही उत्तर की तो अपन ने कल बात की थी जिसमें किसी वर्ण की आवृत्ति होती है। देखो, माँ 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 बार बार आवृत्ति हो रही है, तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। देखो, कल की जो क्लास है ना दोस्तों, बहुत ही छोटी आधे घंटे की क्लास है, उसको आप ज़रूर देखिएगा। उसमें अपन ने अलंकार पूरा कवर कर लिया है, क्योंकि दोस्तों सबसे जो कठिन टॉपिक बच्चों को लगता है हिंदी व्याकरण में, वो दोस्तों अनुप्रास ही है दोस्तों, है ना। तो आपको वो वीडियो देखना है, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, चरण कमल बंदो हरि राई में कौन सा अलंकार है दोस्तों? जी दोस्तों, बताना है। अनुप्रास, यमक, उपमा और रूपक? जी दोस्तों, जल्दी से बताना है। जी दोस्तों, अपन ने बात की थी कि जब आप किसी से कंपेयर करते हो, मतलब किसी की तुलना करते हो कि चरण जो है किसके समान है, वो कमल के समान है ना, और वो आप किसके रूप में कर रहे हो ये बताइए। क्या आप उसके रूप की तुलना कर रहे हो ना, तो उसमें कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार होने वाला है। देखो, अनुप्रास होगा नहीं, कोई वर्ण की आवृत्ति हो नहीं रही, यमक है नहीं। अब देखो, चरण कमल बंदो हरिराई, उसमें उसके रूप की तुलना हो रही है, तो कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार होने वाला है दोस्तों। जी दोस्तों, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका, सपना सपना समझ कर भूल ना जाना में कौन सा अलंकार है? जी दोस्तों, जल्दी से बताना है। अनुप्रास, यमक, उपमा और रूपक, ये चार तरीके के अलंकार बताए गए हैं। आप जल्दी से बताइए कौन सा इसका उत्तर होने वाला है। जी दोस्तों, कल अपन ने बात की थी, जब एक शब्द दो बार रिपीट हो जाता है तो अपन उसमें कौन सा अलंकार कहते हैं? यमक अलंकार कहते हैं। जो यमक अलंकार बता रहे हैं वो बिल्कुल सही है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका। जी दोस्तों, बहुत अच्छे प्रश्न हैं, बार बार रिपीट होते रहते हैं और यही प्रश्न हैं जो आते हैं, है ना। अलंकार से ज़्यादा प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलते हैं, क्योंकि जो काव्य है, वही जो पंक्तियाँ हैं ना, वही बार बार रिपीट होती है कि इस पंक्ति में कौन सा है, इस पंक्ति में कौन सा है। इसके जो उदाहरण है ना, वो भी बहुत कम है दोस्तों। तो दोस्तों, इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, होती कोशिश आपका पेपर है जो अलंकार से अगर कोई प्रश्न आया तो इसी में से ही आ जाएगा दोस्तों। नील गगन सा शांत हृदय था, सो रहा में कौन सा अलंकार है? देखिए, अब ये पंक्ति दे दी जाएगी, में कौन सा अलंकार है बताना है आपको। अनुप्रास अलंकार, क्या कोई शब्द बार बार रिपीट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। यमक अलंकार, कोई शब्द है, कोई मतलब देखो, अनुप्रास में तो कोई अक्षर मतलब वर्ण रिपीट होता है बार बार, है ना। और यमक में अपन ने बात की थी कोई शब्द बार बार रिपीट होता है, तो ये दोनों ही नहीं हो रहे। चलो, ये दो तो काट दिए। अब देखो, नील गगन सा, अरे सा मतलब अपन किसी को क्या दे रहे हैं? उपमा दे रहे हैं क्या? उपमा दे रहे हैं ना। नील गगन सा श्रांत हृदय था, नील गगन सा, नीले गगन जैसा हृदय शांत था, मतलब हृदय को किसकी उपमा दी जा रही है? उपाधि दी जा रही है किसकी? हृदय को किसकी उपाधि दी जा रही है? नीले गगन जैसी। तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा दोस्तों? उपमा अलंकार। और रूपक अलंकार वो होता है जिसमें रूप की तुलना करते हैं, जैसे कि आप किसी के रूप की तुलना दूसरे के रूप से करते हैं। अब देखो, नीला गगन और शांत हृदय जो है वो एक जैसा तो नहीं दिखता है
है ना। ऐसा थोड़ी कह रहे हैं नीला गगन जैसा है वैसा तेरा हृदय है दिखने में, नहीं, वो उपमा दी जा रही है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आपको समझ में आ रहा होगा और पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए जल्दी से, और थम्स अप करके बता दीजिए दोस्तों अभी तक जो टॉपिक है वो क्लियर है या नहीं है। जी दोस्तों, आगे नदी पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। बहुत ही अच्छी लाइन है दोस्तों महाराणा प्रताप के ऊपर, है ना। जो युद्ध के दौरान जब वो उनका जो चेतक जो घोड़ा था वो घायल हो गया था, तो उस समय ये लाइन उस घटना को बताती है दोस्तों। तो दोस्तों आपको ये बताना है कि इसके अंदर जो अलंकार है ना वो कौन सा है। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और रूपक अलंकार। जी दोस्तों, अनुप्रास अलंकार है क्या? नहीं है। कोई भी शब्द वापस रिपीट हो रहा है क्या? यमक भी नहीं है। क्या रूप की तुलना कर रहे हैं क्या? घोड़े की और महाराणा प्रताप के रूप की तुलना हो रही है क्या? ये भी नहीं है। अब देखो अतिशयोक्ति अलंकार क्या होती है, ये अपने ना कल जो PDF थी इसमें नहीं छपा था और शायद डिलीट हो गया था। तो देखिए अतिशयोक्ति अलंकार क्या होता है मैं बता देता हूँ। जब आप किसी की इतनी तारीफ़ कर देते हैं कि दोस्तों वो जो हो बिल्कुल ही मतलब सातवें आसमान पर चढ़ा दिया, ऐसा हो ही नहीं सकता, है ना। ऐसे विचार जब आते हैं ना तो अपन उसको कहते हैं अतिशयोक्ति, मतलब बहुत ही ज़्यादा शोक्ति वाला अलंकार है। जैसे कि अब देखो, जैसे कि राणा ने सोचा ही नहीं था और उतने में तो चेतक कूद ही गया था। हालांकि मतलब घटना को इस वाक्य में उतारने के लिए बहुत ही अच्छा रूप देने के लिए इसको अतिशयोक्ति कर दिया गया है, इसलिए इसमें अलंकार कौन सा होगा? अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका एकदम करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला है आपका, फूल हंसे कलियां मुस्काई में कौन सा अलंकार है? मानवीकरण अलंकार, यमक अलंकार, उपमा अलंकार और रूपक अलंकार। जी दोस्तों बताइए, फूल हंसे कलियां मुस्काई में कौन सा अलंकार है? देखिए ऑप्शन को काटना सीखते हैं। फूल हंसे कलियां मुस्काई, क्या किसी के रूप की तुलना हो रही है क्या? रूपक तो हो ही नहीं सकता। फूल हंसे, फूलों की तुलना, हंसे कलियां मुस्काई, उपमा भी अपन किसी को नहीं दे रहे। यमक तो तब होता जब कोई शब्द रिपीट होता, तो ये नहीं हो सकता। तो बचा कौन सा? मानवीकरण अलंकार। देखिए कुछ अलंकार के टाइप ऐसे होते हैं दोस्तों जो बिल्कुल अलग होते हैं, तो अपन उसको प्रश्नों की तरफ से अपन कवर कर लेंगे। चलिए, बंदो गुरुपद पदुम परगा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा में कौन सा अलंकार है दोस्तों? अनुप्रास, यमक, उपमा और रूपक। जी दोस्तों देखिए, लाइन देखिए, स स स रिपीट हो रहा है ना, स से शब्द बन रहे हैं, तो कौन सा होगा? अनुप्रास अलंकार। बहुत ही सरल है दोस्तों। चलिए अगला है, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के में कौन सा अलंकार है? मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के में कौन सा अलंकार है दोस्तों? क्या अनुप्रास अलंकार है? कोई भी शब्द बार बार रिपीट नहीं, कोई भी वर्ण रिपीट नहीं हो रहा है। क्या किसी को उपमा दी जा रही है क्या? नहीं दी जा रही है ना। मानवीकरण अलंकार क्या होते हैं दोस्तों? कोई जैसे निर्जीव चीज़ होती है ना, उसकी तुलना अपन किसी सजीव चीज़ से कर देते हैं, उसको मानवीकृत कर देते हैं, तो उसको मानवीकरण अलंकार कहते हैं। जैसे बादल है बन ठन के थोड़ी आते हैं, आते तो बन ठन के मानव हैं। तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले उसके ऊपर चलते हैं। तो इसमें तो हो गया मानवीकरण अलंकार। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये अपन ने कल भी बहुत इंपॉर्टेंट बताया था मैंने आपको। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत बार रिपीट हो चुका है और हो सकता है इस बार भी रिपीट हो जाए। 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है, मतलब अब बताइए कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, अतिशयोक्ति, उपमा और यमक। चलो एक शब्द तो दिख गया कि 2 बार बेर आ रहा है, मतलब रिपीट हो रहा है। या तो अनुप्रास होगा या फिर उपमा होगा क्या? नहीं, यमक होगा, है ना। उपमा में रिपीट थोड़ी होते हैं, उपमा में तो अपन किसी को संज्ञा देते हैं। अतिशयोक्ति में बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के किसी बात को बताया जाता है। और 1 और 4 यही हो सकते हैं।
अभी मैंने बताया था अनुप्रास में तो सिर्फ एक आगे वाला वर्ण रिपीट होता है, तो अनुप्रास नहीं है, शब्द रिपीट होता है तो कौन सा होगा? यमक अलंकार, है ना दोस्तों, बहुत ही सरल है। चलिए, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की ढेरी थी, में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, यमक, उपमा और रूपक। जी दोस्तों, अरे कल बताया था सा सी ऐसे कुछ भी शब्द आते हैं तो अपन किसी की उपमा दे रहे हैं। अपन फूल सी कोमल बच्ची, बच्ची को किसका उपमा दिया जा रहा है? फूल सी का, है ना। तो क्या हो गया? उपमा अलंकार। अनुप्रास होगा नहीं, किसी भी वर्ण का रिपीटेशन नहीं हो रहा है। यमक किसी शब्द का रिपीटेशन नहीं हो रहा है ना। अब फूल सी बच्ची, है ना, फूल सी बच्ची मतलब फूल को उपमा, बच्ची को उपमा दी जा रही है किसकी? फूल की। उसके रूप की तुलना नहीं की जा रही। अब देखो, रूपक अलंकार और उपमा अलंकार, इसमें आपको फ़र्क समझना पड़ेगा। उपमा में आपको सा सी ऐसे शब्द देखने को मिलते हैं, जबकि रूपक में आपको रूप की तुलना की जाती है। देखिए, अब कोई प्रश्न आता है रूपक का तो अपन उसके ऊपर भी बात करते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, मैया में तो चंद्र खिलौना ले हो, में कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति अलंकार, यमक अलंकार, उपमा अलंकार या फिर रूपक अलंकार। चांद सा खिलौना होता ना दोस्तों, तो कौन सा हो जाता दोस्तों? उपमा अलंकार। लेकिन चंद्र खिलौना ले हो, तो बताइए कौन सा हो सकता है? अतिशयोक्ति नहीं है, कोई भी बात बढ़े चढ़ा के नहीं बताई जा रही। यमक, कोई रिपीटेशन नहीं हो रहा है किसी शब्द का, तो ये भी नहीं हो सकता। उपमा या फिर रूपक, इन दोनों में से बताइए। अभी मैंने बताया उपमा अलंकार जब आएगा, जब कुछ सा से ऐसा कुछ शब्द आएगा तब आपको उपमा अलंकार का नाम देना है, नहीं तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 4 रूपक अलंकार हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे चले। जी दोस्तों, थम्स अप कर दीजिए। देखिए, प्रश्न को करना है तो पहले कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, और कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको कल की क्लास लेनी पड़ेगी, जिसमें अपन ने ट्रिक से सब चीज़ों को डिस्कस कर रखा है। धनुष उठाया ज्यों ही उसने, और चढ़ाया उस पर बाण, धरा सिंधु नभ कांपे सरसा, सहसा विकल्प हुए जीवों के प्राण, में कौन सा अलंकार है? जी दोस्तों बताइए। अतिशयोक्ति, यमक, उपमा और रूपक। जी दोस्तों, क्या यमक अलंकार है क्या? पहले तो ये बताइए। यमक मैंने कहा एक शब्द दो बार रिपीट हो जाएगा, 3 बार रिपीट हो जाएगा, नहीं हो रहा, चलो ये हट गया। धनुष उठाया जो ही उसने, धनुष और उसने किसी इंसान के बारे में बात हो रही है, ठीक है। अपन को ये पढ़ना है। चढ़ाया उस पर बाण, धरा सिंधु नभ कांपे सहसा, विकल हुए जीवों के प्राण। तो ना तो आप किसी को उपमा दे रहे हो, ना किसी को कंपेयर कर रहे हो, तो ये दोनों ही नहीं है। क्या अतिशयोक्ति है क्या? कि हाँ भाई, जैसे उसने धनुष उठाया वैसे ही जीवों के प्राण क्या हो गए? कांप उठे। तो बहुत ही एकदम बात को बढ़ा चढ़ा के दिया जा रहा है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस आपको ये पढ़ना है, 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन को आप काट दोगे, बचेगा जो आपका उत्तर होगा, है ना, अतिशयोक्ति अलंकार, जिसमें अनुप्रास और यमक का तो बहुत अच्छा आपको पता है। चलिए, मेघ में आसमान से उतर रही है, संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे, में कौन सा अलंकार है दोस्तों? अनुप्रास, यमक, मानवीकरण या फिर रूपक। ये जिसने पढ़कर सही उत्तर दिया तो उसका आंसर लगभग लगभग मतलब मान लेंगे कि उसने कल की वीडियो अच्छी तरीके से देखी है। देखिए, पहले मैं अब कुछ ऑप्शन काट देता हूँ। चलो अनुप्रास काट देता हूँ, क्योंकि माँ से आ नहीं रहा, पहला कोई भी अक्सर रिपीट नहीं हो सकता। यमक को चलो मैं नहीं काट रहा, क्योंकि धीरे 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 ये दिया हुआ है। रूपक, रूपक को मेघ में आसमान से उतरी, मेघ में आसमान से उतरी संध्या सुंदरी परी सी। चलो ये रूपक को भी काट देते। अब इस दो में बताइए, यमक अलंकार और मानवीकरण अलंकार। जो भी दोस्तों यमक अलंकार कह रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल गलत है। कैसे दोस्तों?
कल अपन ने यमक अलंकार के बारे में पढ़ा था। एक शब्द 2 या 3 बार रिपीट हो सकता है, लेकिन उसका अर्थ है ना वो क्या होगा दोस्तों, असमान होता है। कैसा होता है? असमान। यहाँ पर परी सुंदर सी, धीरे धीरे धीरे, है ना, धीरे 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 3 बार तो रिपीट हो रहा है, लेकिन धीरे 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 का मतलब क्या है दोस्तों? स्लोली स्लोली। इसका मतलब ये शब्द तो रिपीट हो रहा है, लेकिन इसका अर्थ एक ही आ रहा है दोस्तों, तो इसलिए इसमें यमक अलंकार नहीं होगा। देखो मानवीकरण अलंकार कैसे पता चल रहा है? देखो, मेघ में आसमान से उतर रही है संध्या सुंदरी। संध्या मतलब शाम होता है, और सुंदर परी सी। और शाम की तुलना किसी वस्तु या किसी काल्पनिक चीज़ की जो तुलना है वो अपन किसी इंसानी जीवन से करते हैं, तो उसको अपन कौन सा अलंकार कहते हैं? मानवीकरण अलंकार कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, इसी तरीके से आपको पढ़ना है। चलिए, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, यमक, उपमा और रूपक। जी दोस्तों, अपन देख पा रहे हैं कि च च च रिपीट हो रहा है, तो अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। चलिए, मुख बाल रवि सम लाल होकर ज्वाला सा हुआ बोधित में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, यमक, उपमा और रूपक। अभी कुछ देर पहले ही अपन ने बात की थी दोस्तों, सा सी से ऐसे कुछ शब्द आपको देखने को मिलते हैं, ज्वाला सा, ज्वाला सी, तो कौन सा होगा दोस्तों? उपमा अलंकार हो जाएगा। चलिए, कुछ ऐसे ही प्रश्न आते हैं, क्योंकि अपन क्या अनुप्रास अलंकार, ये जो अलंकार है ना उस टॉपिक को अपन सही से पढ़ते नहीं है, फिर दिक्कत आती है। इसलिए इस ट्रिक से देख लीजिए, 2 वीडियो आप देख लीजिए, कुल मिला के आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। चाहे किसी भी कम्पिटिटिव में आपका हिंदी ग्रामर आती है तो आप उसमें सही करके आ जाएंगे। अगला प्रश्न देखो, माला फेरत जुग बया, मिटा न मन का फेर, कर का मन का डारी के, मन का फेर में कौन सा अलंकार है दोस्तों? जल्दी से बताना है। अनुप्रास, यमक, उपमा और रूपक। कल अपन ने इस एग्जाम्पल के बारे में बात की थी और बहुत इम्पोर्टेंट बताया था दोस्तों। देखिए, ये रहा मन का और ये रहा मन का। इस मन का अर्थ होता है मोती, और इस मन का अर्थ होता है दिल का या फिर हृदय का, है ना। एक शब्द 2 बार रिपीट हो रहा है, एक ही शब्द 2 बार, एक ही जो ध्वनि के जो शब्द है वो कितनी बार रिपीट हो रहे हैं? 2 बार। दोनों का अर्थ अलग अलग निकल रहा है, तो वो तो चमत्कार हो गया, मतलब यमक अलंकार हो गया। चमक से यमक ऐसे याद रख सकते हो। वन शारदी चंद्रिका चादर ओढ़े में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, यमक, उपमा और रूपक। वन शारदी चंद्रिका चादर ओढ़े। क्या उपमा अलंकार होगा? सात सी से ऐसा तो कुछ देखने को नहीं मिल रहा। क्या शब्द रिपीट हो रहा है? नहीं हो रहा। अनुप्रास में आप सोच रहे होंगे, देखो ये भी च है, ये भी च है, तो हो सकता है, लेकिन रूपक अलंकार में क्या होता है दोस्तों? किसी के रूप की तुलना होती है। वन शारदी चंद्रिका चादर ओढ़े, वन शारदी जो है उसने चंद्रिका चांद की चादर ओढ़ रखी है, मतलब इसमें किसी के रूप की तुलना की जा रही है, तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर 4। जी दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका, चंचला स्नान कर आए चंद्रिका पर्व में जैसे, उस पर पावन तन की शोभा आलोक मधुर थी ऐसे में कौन सा अलंकार है? अतिशोक्ति, यमक, उपमा और रूपक। चंचला स्नान कर आए चंद्रिका पर्व में जैसे, उस पावन तन की शोभा आलोक मधुर थी ऐसे। क्या यमक अलंकार हो सकता है क्या? क्या कोई शब्द जो है वो रिपीट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। चलो,
क्या रूपक अलंकार उपमा अलंकार हो सकता है क्या? सा सी से ऐसे शब्द आपको देखने को नहीं मिल रहे, चलो ये भी हट गया। अब बचे दो ऑप्शन। चंचला स्नान कराए चंद्रिका पर्व में जैसे, चंचला स्नान कराए चंद्रिका पर्व में जैसे, उस पावन तन की शोभा आलोक मधुर थी ऐसे। बताइए। अरे बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बात बता दी गई है दोस्तों, अतिशयोक्ति अलंकार होने वाला है। उस उषा सुनहरे तीर बरसाती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई में कौन सा अलंकार है दोस्तों? अनुप्रास, मानवीकरण, उपमा और रूपक। देखो, क्या अनुप्रास अलंकार है क्या? नहीं। क्या रूपक अलंकार है क्या? नहीं। अब अपन दो अलंकार बच रहे, ये दो तो काट दिए, चलो पहले अपन देखेंगे उपमा अलंकार हो सकता है, भाई ये सी आ रहा है। क्या मानवीकरण अलंकार है क्या? उस सा सुनहरे तीर बरसाती, है ना, जय लक्ष्मी सी उदित हुई। अरे उषा जो होती है उसको अपन क्या कहते हैं? सुबह सवेरा। जो सुनहरे तीर बरसाती मतलब प्रकाश की किरण आती है, और उसकी तुलना किससे की जा रही है दोस्तों? लक्ष्मी जी से की जा रही है, तो कौन सा अलंकार होगा? मानवीकरण अलंकार। देखिए, हालांकि मानवीकरण आपको ऑप्शन में नहीं मिलता तो कौन सा उत्तर होता? उपमा अलंकार। लेकिन क्योंकि मानवीकरण उसका भेद है, उपमा अलंकार जैसा ही भेद होता है, क्या होता है? मानवीकरण अलंकार ही होता है। तो अपन को पहले मानवीकरण करना है, फिर इसमें क्या करके आना है? उपमा अलंकार करके आना है। चलिए जी दोस्तों, आपको पहले वीडियो देखना पड़ेगा। जो कल का जो वीडियो चैनल पर चाहिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसको देखिए, आपको टॉपिक समझ में आ जाएगा। चलिए। विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर से संप्रीत में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, यमक, उपमा और रूपक। बहुत ही सरल है, बहुत अच्छा है। जी दोस्तों बताइए। जी दोस्तों, बात करें इसके सही उत्तर की, देखिए व रिपीट हो रहा है, क क रिपीट हो रहा है, एक शब्द नहीं, एक सिर्फ वर्ण रिपीट हो रहा है, तो अनुप्रास अलंकार। दुख है जीवन तरु के मूल में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, यमक, उपमा और रूपक। जी दोस्तों बताइए। अरे अनुप्रास अलंकार कहाँ से होगा दोस्तों? अनुप्रास अलंकार में कोई भी वर्ण रिपीट नहीं हो रहा, चलो काट दो, चलतू तो नहीं है। कोई शब्द भी रिपीट नहीं हो रहा, तो यमक हो नहीं सकता। अब दो बच्चे, उपमा और रूपक। सा मतलब देखो, उपमा में अगर ऐसा कुछ आ जाता कि मानवीकरण अलंकार है, अतिशयोक्ति अलंकार है, तो वो अपन देखते हैं। लेकिन उपमा और रूपक में तुलना करनी है, तो आप सा सी ऐसे शब्द देख लीजिए। अगर है तो वो उपमा है, नहीं तो रूपक है। तो है क्या? सा सी ऐसे कोई शब्द नहीं है, अर्थात कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार हो जाएगा। अगर उपमा, रूपक और इनके साथ में अतिशयोक्ति और मानवीकरण ऐसे उदाहरण मिलते, तब अपन उनकी कंपेयर करा के देखते कि कौन सा पहले ज़्यादा सही उत्तर बन रहा है ना। कहे कवि बेनी, बेनी बयाल की चुराई लानी में कौन सा अलंकार है? कहे कवि बेनी, बेनी बयाल की चुराई लानी में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, यमक, उपमा और रूपक। किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। जी दोस्तों बिल्कुल सही है। देखिए कोमा आ गया, दो शब्द आ रहे हैं, सेम वर्ड है, बेनी और बेनी, है ना। अब यहाँ पर बीच में डैश होती तो हो सकता था कि उनका अर्थ एक जैसा हो, लेकिन कोमा आ गया तो फिक्स है कि अलग अलग वाक्य में अगर उसका एक ही शब्द रिपीट हो रहा है तो उसका अर्थ पक्का ही अलग अलग बन रहा होगा, तो यमक अलंकार हो जाएगा। देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, यमक, उपमा और अतिशयोक्ति। जी दोस्तों 30 प्रश्न हैं, शुरू से एंड तक बने रहना है। लास्ट में आपको कमेंट करके उत्तर बताना है, कितने प्रश्न आपने सोचे वही उत्तर थे, कितने सही है कितने गलत है, ये आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। जी दोस्तों
देख लो साकेत नगरी है यही, एक किसी नगरी की तुलना स्वर्ग से की जा रही है। क्या दोस्तों, कैसा है? अनुप्रास है क्या? चलो काट दें, वही काटने वाला ऑप्शन अपना। अनुप्रास नहीं है, यमक नहीं है, उपमा, उपमा में तो सा शब्द आना चाहिए, है ही नहीं, तो सीधा सीधा अतिशयोक्ति हो गया। चलो, कलियां दरवाजे खोल खोल जब झुरमुट में मुस्काती है, में कौन सा अलंकार है दोस्तों, बताइए। अनुप्रास, मानवीकरण, उपमा और रूपक। चलिए काटना शुरू करें। बात करते हैं अनुप्रास अलंकार की। कोई भी वन रिपीट नहीं हो रहा, चलतू तो नहीं है। सा सी से ऐसा कोई शब्द नहीं आ रहा, उपमा अलंकार भी नहीं है। अब बच्चे कितने? दो, मानवीकरण और रूपक। कलियां दरवाजे खोल जब झुरमुट में मुस्काती है, किसी के भी रूप की तुलना नहीं की जा रही। कलियां कलियां की तुलना है, लेकिन किससे की जा रही है उसके बारे में आपको नहीं पता है। कलियां की जो तुलना है वो किससे की जा रही है, आपको बस गुण बताया जा रहा है कि वो मुस्कुराती है ना। कलियां दरवाजे खोल खोल कर, कलियां एक निर्जीव चीज़ है ना, फूलों की कलियां, उसको आप क्या बना रहे हो, सजीव बना रहे हो, एक मानव रूप में व्यक्त कर रहे हो, तो वो कौन सा हुआ, मानवीकरण अलंकार। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। रघुपति राघव राजा राम में कौन सा अलंकार है दोस्तों, बोलो जय सिया राम। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, उपमा अलंकार और रूपक अलंकार। जी दोस्तों, इसका आंसर एकदम सही आना चाहिए, र र र र। एक जो वर्ण है बार बार रिपीट हो रहा है, तो अनुप्रास अलंकार। कलियां सी कल की कलेऊ देती काल को, में कौन सा अलंकार है। अनुप्रास, यमक, उपमा और रूपक। सेम पिछले वाले प्रश्न जैसा ही है, उसमें र र र रिपीट हो रहा था, इसमें जो पहला अक्षर है क रिपीट हो रहा है, तो अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है आपका। आवत जात कुंज में गलियन रूप सुधा नित पीजे, गोपी पद पंकज पावन की रज जामे बीजे, में कौन सा अलंकार है दोस्तों। अनुप्रास, यमक, उपमा और रूपक। अच्छा प्रश्न है दोस्तों, बताइए, आराम से अपना टाइम लीजिए और बताइए, और बहुत अच्छा प्रश्न है। जी दोस्तों चलिए शुरू करते हैं अपन काटना। अनुप्रास अलंकार नहीं है, कोई भी वर्ण रिपीट नहीं हो रहा। यमक अलंकार नहीं है, कोई भी शब्द रिपीट नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। चलिए अब देखिए, उपमा और रूपक, ये वो प्रश्न हैं जो बार बार आ रखे हैं परीक्षा में आपके। अनुप्रास काट दिया क्योंकि कोई भी वन रिपीट नहीं हो रहा। यमक काट दिया क्योंकि कोई शब्द रिपीट नहीं हो रहा, है ना। उपमा और रूपक, जी अभी तो बताया, उपमा में आपको सा सी से ऐसे शब्द मिलेंगे, तो कौन सा अलंकार बच गया, रूपक अलंकार। तो तीसरा भी काट दीजिए। चलिए, अब जितना सरल हो सकता था उतना सरल कल की क्लास में बताया, और उतने ही अच्छे तरीके से आपको प्रश्नोत्तरी करवाई जा रही है। अब भी आपका प्रश्न गलत होता है तो दोस्तों कुछ ना कुछ सोचने की बात है, आपको सीरियस होना पड़ेगा पढ़ाई में दोस्तों। चलिए, रति रति शोभा सब रति के शरीर की, में कौन सा अलंकार है। बहुत ही सरल है, अब आपको ही बताना है इसका। तो अनुप्रास, यमक, उपमा और रूपक। जी दोस्तों, अरे देख के ही पता चल रहा है, देखो रति रति दो बार आ रहा है, ये रति रति बीच में डैश होगी, तो इसका तो अर्थ रत्ती रत्ती होता है ना। अब तो अपन मान सकते हैं ये तो चलो सेम है, लेकिन ये जो है रति, इसका तो अर्थ अलग होगा क्योंकि ये बाद में आ रखी है। और एक शब्द दो बार रिपीट हो जाए या तीन बार रिपीट हो जाए तो उसको कौन सा अलंकार कहते हैं, यमक अलंकार। लेकिन इनके अर्थ जो है वो अलग अलग होते हैं। यह देखिए अरविंद शिशु वृंद कैसे सो रहे, में कौन सा अलंकार है। अनुप्रास, यमक, उपमा और रूपक। जी दोस्तों,
अनुप्रास अलंकार है क्या? यमक अलंकार है क्या? बच्चे कितने? 2। उपमा और रूपक, क्या सा से सी ऐसे शब्द आ रहे हैं क्या? ये देखिए अरविंद शिशु वृंद कैसे, देखिए आ रहा है ना, सा से सी, कैसा कैसी, कौन सा कौन सी, ऐसे शब्द किसके बारे में बताते हैं? उपमा अलंकार के बारे में बताते हैं। तो 29वें प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 आपका उपमा अलंकार। चलिए आज का अंतिम प्रश्न है, अच्छे से आपको पढ़ना है, अच्छे से इसका उत्तर देना है और कमेंट करके ज़रूर बताना है कितने प्रश्न, 30 में से कितने प्रश्न आपके सही गए हैं। और नहीं गए हैं ना तो आपको कल की क्लास लेनी है और फिर बाद में वापस इसको 1.5 गुना स्पीड में प्रश्नों की प्रैक्टिस करनी है, फिर वेट करके आंसर देना है आपको, है ना। पता चले कि आपको समझ में आया नहीं आया, और नहीं आया समझ में फिर आपको कमेंट करके बताना है। हनुमान की पूँछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। जी दोस्तों, अनुप्रास, यमक, अतिशयोक्ति, रूपक। क्या अनुप्रास अलंकार है? नहीं है, चलो काट दो। क्या यमक अलंकार है? कुछ रिपीट नहीं हो रहा, इसको भी काट दो। कितने बचे? 2। अब देखो रूपक अलंकार कब होता? रूपक अलंकार कब होता? जब अपन किसी एक की तुलना दूसरे के रूप से की जा रही है। यहाँ तो हनुमान जी की पूँछ में आग लगाई जा रही है और लंका पूरी जल गई और सारे जो निशाचर थे, मतलब जितने भी राक्षस थे, वो क्या हो गए? भाग गए। किसी के रूप की तुलना हो रही है क्या इसको? नहीं हो रही। कौन सा है? अतिशयोक्ति अलंकार। चलिए, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। अपने जितने भी आंसर सही हुए हैं आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। PTT 2023 की संपूर्ण तैयारी के लिए RPN 1 स्टडी चैनल से जुड़े रहिए। आपको आपकी मनपसंद कॉलेज ज़रूर मिलेगी। धन्यवाद।